खुलती नहीं जब चैन कभी, यानी यहां पर चैन से मुराद कार्बन चैन से यानी कार्बन की श्रृंखला से। खुलती नहीं जब चैन कभी और बंद डगर हो जाती है। खुलती नहीं जब चैन कभी और बंद डगर हो जाती है। कार्बन की बंद दुनिया साइक्लों से सज जाती है। कार्बन की बंद दुनिया साइक्लों से सज जाती है। तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ड्रीम स्कोर 95+ पे मोस्ट वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कवर किया था। मैंने बोला था कि मैं आज के इस सेशन में ओपन चैन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कवर करने वाला हूं, बट वीडियो लंबा होने की वजह से मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कवर नहीं कर पाया था। तो आज के इस क्लास में, आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में मैं हाइड्रोकार्बन का जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कवर करने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, इस पर ध्यान दिया जाए। तो आज के सेशन में मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो प्यारे बच्चों, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले पॉइंट यह ध्यान देना होगा कि अगर साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है वो अगर एल्केन है और एल्केन का साइक्लिक कंपाउंड है, एल्केन का साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका जो IUPAC फॉर्म है इसको साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है और प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर एल्कीन है यानी किसी भी दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो उसको साइक्लो एल्कीन के फॉर्म में लिखा जाएगा। और एल्काइन का है यानी किसी भी दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है और कार्बन का बंद चैन है, हाइड्रोकार्बन है, तो उसे साइक्लो एल्काइन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें ब्रांच निकला हुआ है, वो ब्रांच अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप को पहले लिखकर और बाद में साइक्लोएल्केन या साइक्लोएल्कीन या साइक्लोएल्काइन को ऐड किया जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में अगर साइक्लिक जो चैन है, साइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन है उसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो तो उसको हम लोग पेरेंट चैन या मेन चैन कहते हैं। अगर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन बिल्कुल बीच वाले ब्रांच से निकला है और कोई कार्बन का ओपन चैन हो तो उसमें अगर कार्बन ज्यादा हो तो वो पेरेंट चैन हो जाएगा और जो साइक्लिक फॉर्म है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग बारी बारी से एग्जांपल के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे एल्केन का, हम कुछ कंपाउंड लेंगे साइक्लिक एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्केन का साइक्लिक कंपाउंड। तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहां पर लिया इस तरह कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गया एक, या ये कंपाउंड हो गया इस तरह से, या ये कंपाउंड हो गया, या ये कंपाउंड हो गया, या ऐसे कंपाउंड हो गया इस तरह से। इसमें यह दिखाई दे रहा है कि प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और कार्बन का बंद चैन है, यानी ये एल्केन में आएगा तो इसको साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। यहां ध्यान देने वाली बात है इसमें कि इसमें देखा जाए तो हम कहीं से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। यहां पर 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 कार्बन है और
एल्केन का कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका जो IUPAC नेम होगा आगे लगा देंगे साइक्लो। साइक्लो और 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एल्केन फॉर्म में पेंटेन, यानी इसका IUPAC नेम हो गया साइक्लोपेंटेन। जो नेक्स्ट कंपाउंड है यहां पर देखिएगा, ये भी कार्बन का बंद चेन है और एल्केन का कंपाउंड है, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इसका हम जब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें 4 कार्बन का बंद चेन है, तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो साइक्लो, और 4 है तो ब्यूटेन, यानी इसका IUPAC नेम हो गया साइक्लोब्यूटेन। जब इसकी बारी आएगी तो इसमें दिखाई दे रहा है कि इसमें 3 कार्बन का बंद चैन है, यानी 1 2 3, तो इसका जब नाम लिखा जाएगा तो साइक्लो, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, यानी इसका जो IUPAC नेम है वो हो गया साइक्लोप्रोपेन। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि कार्बन का बंद चैन है, क्लोज चैन है, और प्रत्येक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसको साइक्लोएल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा। जैसे हम यहां पर ध्यान दे रहे हैं, यहां पर तो इसको हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 5 है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो आगे लिखेंगे हम साइक्लो, और 6 है तो हेक्सेन, तो इसका IUPAC नेम हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन जब इस कंपाउंड की बात आएगी, इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा, ये भी बिल्कुल इसी फॉर्म में है। आप ध्यान दे रहे हो कि इसमें अगर हम काउंटिंग करते हैं, कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। 1 2 3 4 5, तो इसमें देखा जाए तो 5 कार्बन का बंद चैन है। जब इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो आगे तो पहले हम साइक्लो का यूज करेंगे, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, बंद चैन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन एल्केन का, आगे साइक्लो का यूज करेंगे, और 5 कार्बन है तो एल्केन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, पेंटेन, यानी इसका IUPAC नेम हो गया साइक्लोपेंटेन। तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक देखा कि बिल्कुल जो सिंपल एल्केन, जो साइक्लिक एल्केन है, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट आ जाए एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में, तो उसका IUPAC नेम कैसे किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल नोट कर रहा हूं। जैसे इस तरह का कंपाउंड है, और यहां पर आ गया CH3, ऐसे कंपाउंड आ गया। जैसे इस तरह का कंपाउंड है, यहां पर है CH3 और यहां पर है C2H5। अगर इस तरह का कंपाउंड आपको मिल रहा है, यहां पर और यहां पर ऐसे हो गया, फिर यहां पर है और यहां पर ऐसे, इस तरह कंपाउंड आपको मिल रहा है, या आपको अगर इस तरह कंपाउंड मिल रहा है, और यहां से ऐसे ब्रांच निकल रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह का अगर साइक्लिक, ये सब भी दिखाई दे रहा है कि सब में सिंगल बॉन्ड है और कार्बन का बंद चैन है, यानी ये एल्केन का कंपाउंड है, ठीक है। तो इसका हम IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर इसको दिखा भी सकते हैं या छुपा भी सकते हैं। यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं, इसको हम एक और ऐसे बॉन्ड दिखा देंगे तो उसको हम छुपा सकते हैं वहां पर। तो इसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि अगर सब्स्टिट्यूट सिंगल है और साइक्लिक एल्केन है, तो सब्स्टिट्यूट का नाम पहले लिख करके उसके बाद साइक्लो एल्केन को लिखा जाता है। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट 2 जगह है, 3 जगह है, ठीक है, तो उसमें यह ध्यान दिया जाता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा अल्काइल ग्रुप आएगा, वहां से हम नंबरिंग करते हैं और फिर उसका नामकरण करते हैं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट एक जगह से 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर एक और जगह से निकल जाए, उसमें यह देखा जाए कि नहीं अल्फाबेट से पहले दूसरा आता है, जहां पर एक
सब्स्टिट्यूट है, और दूसरा जो उसके बाद जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है वहां से 2 सब्स्टिट्यूट निकला है, तो ये ध्यान दिया जाता है कि दोनों में किसका मेजॉरिटी ज्यादा है, हम वहां से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम ध्यान देते हैं इस पर कि आखिर में इसका नामकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले जहां पे लगा हम वहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों, जब इसका नामकरण किया जाएगा, IUPAC नेम जब इसका लिखा जाएगा, तो मिथाइल किस कार्बन पे है, तो 1 नंबर कार्बन पे है, तो यहां लिखा जाएगा 1 मिथाइल, 1 मिथाइल। उसके बाद से साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखा जाएगा साइक्लो, और रिंग में 6 कार्बन है तो एल्केन क्या है, तो हो जाएगा हेक्सेन, यानी जो इसका IUPAC नेम है वो हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो प्यारे बच्चों, हम अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर CH3 है और यहां पर C2H5 है, यानी इस साइक्लिक एल्केन में 2 सब्स्टिट्यूट है, 2 सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये मिथाइल है, ये M से आता है, ये इथाइल है, ये E से आता है। इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर देखा जाए तो पहले E आएगा, उसके बाद M आएगा, यानी हम काउंटिंग जो करेंगे, जो नंबरिंग करेंगे वो इथाइल वाले कार्बन से करेंगे। यहाँ पे 1, और अब हम ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। अगर हम ऐसे जाते हैं, यहाँ पर जो कार्बन का नंबर होगा मिथाइल ग्रुप का वो ज्यादा हो जाएगा। इसके कंपेयर में हम इसको बैक ले चलेंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6। जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें देखा जाए इथाइल 1 नंबर कार्बन पे है, तो यहां पे हो जाएगा 1 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, और तब हो जाएगा लास्ट में साइक्लो, और 6 कार्बन का रिंग है तो एल्केन में क्या हो जाएगा, हेक्सेन, यानी इसका जो IUPAC नेम है वो हो गया 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो प्यारे बच्चों, हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। यहां देखिएगा, यहां पर 5 कार्बन का क्लोज चेन है, इसमें एक इस कार्बन से दिखाई दे रहा है कि 2 मिथाइल ग्रुप, यानी यहां पर कुछ नहीं है तो CH3 है लास्ट में, और यहां पर इस कार्बन से देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक यहां कार्बन और एक यहां कार्बन, यानी इसमें यहां पर CH2 और CH3 नहीं हो गया C2H5, तो ये इथाइल ग्रुप हो जाएगा। अब यहां पर देखा जाए, अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं, ये 1 नंबर पे है 1, और ऐसे आएंगे 1 2 3, तो 3 3 2 बार आएगा, 3 3 2 बार आएगा, और यहां पर 1 आएगा तो 3 3 6 6 1 7 हो जाएगा। अगर यहां से हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, यानी 1 पर 2 बार 1 1 और 3, तो 1 1 2 और 2 और 3 5 होगा, यानी यहां पर जो इसका योगफल है वो कम होगा, इसलिए हम काउंटिंग यहां से ना करके यहां से करेंगे कि इसकी मेजॉरिटी ज्यादा है। ये 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का रिंग है। अब यहां ध्यान देना है कि जब लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करेंगे। ये दोनों मिथाइल है और ये क्या है, इथाइल है। तो जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे, यानी 3 इथाइल, 3 इथाइल, उसके बाद 1 1 डाई मिथाइल, तब हो जाएगा साइक्लो, और 5 कार्बन का रिंग है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी यह ध्यान दिया कि जो एल्केन का जो साइक्लिक कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, और एल्केन में, साइक्लिक एल्केन में अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो उसका IUPAC नामकरण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम ध्यान देते हैं इसमें एल्कीन का, इसका यानी जो साइक्लिक एल्कीन है, यानी एल्कीन का जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, तो हम लोग अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कवर करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपके सामने इसमें कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे आपके सामने इस तरह का कंपाउंड आता है, ये 3 कार्बन का बंद चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये क्या हो गया, साइक्लिक एल्कीन हो गया। जैसे यहाँ पर 4 कार्बन का बंद चेन है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर 5 कार्बन का बंद चेन है, यहां पर डबल बॉन्ड है, जैसे यहां पर 6 कार्बन का बंद चेन है और यहां पर डबल बॉन्ड है। तो इस प्रकार का अगर साइक्लिक कंपाउंड है एल्कीन के फॉर्म में, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों,
इसमें अगर एक जगह डबल बॉन्ड है तो उसको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जगह डबल बॉन्ड है तो उसको साइक्लो एल्कीन के फॉर्म में लिखा जाए। केवल ये देखेंगे कि उसमें कार्बन कितना है, उसमें कार्बन कितना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3, लेकिन याद रहे कि जहां पर डबल बॉन्ड रहेगा उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें 3 कार्बन हो रहा है, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। और जब एल्कीन है तो लास्ट में क्या रहेगा, ईएनई, यानी इसका नाम हो जाएगा। सबसे पहले हम इसमें साइक्लो ऐड करेंगे और प्रोप, और लास्ट में हो जाएगा ईएनई, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपीन, या हम इसको साइक्लोप्रोप 1 इन भी करते, क्योंकि जो एल्कीन ग्रुप है वो किस कार्बन से है, 1 नंबर कार्बन से, जो डबल बॉन्ड है। इसको हम लोग साइक्लोप्रोपीन कह सकते हैं या साइक्लोप्रोप 1 इन भी कह सकते हैं। जब इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात आएगी तो इसमें काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन है, आगे तो पहले साइक्लो लिखा जाएगा और 4 है तो ब्यूट, और लास्ट में ईएनई, यानी इसका यूपीएससी नेम हो गया साइक्लोब्यूटीन। क्या हो गया वो, साइक्लोब्यूटीन। जब इसका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर किया जाएगा, इसमें काउंटिंग यहां से करते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन करेंगे। ये एक जगह डबल बॉन्ड है, साइक्लो एल्केन के फॉर्म में लिखा जाएगा, तो आगे तो हम साइक्लो लिखेंगे बस, बट 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट होगा और लास्ट में ईएनई हो जाएगा, यानी इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। और क्या नाम होगा, साइक्लोपेंटीन। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है कि यहां पर 2 जगह डबल बॉन्ड है, यहां पर 2 जगह डबल बॉन्ड है। तो इस कंडीशन में या तो हम यहां से काउंटिंग करेंगे, नहीं तो यहां से करेंगे। अगर यहां से करेंगे तो ऐसे जाएंगे या ऐसे जाएंगे, ठीक है वो। तो ध्यान देने वाली बात है, हम यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, एक फर्स्ट कार्बन से और एक 4 नंबर कार्बन से। अगर यहां से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 तो दोनों सेम आएगा। तो इसका जब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम पहले साइक्लो तो यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है। जब कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, साइक्लो। साइक्लो के बाद यहाँ पर 6 कार्बन कर रही है तो 6 के लिए हेक्स तो हो जाएगा, बट इसमें फर्स्ट कार्बन से और 4 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो हेक्स 1 4 और 2 है तो डाई, और लास्ट में क्या कर देंगे, इन। यानी अगर 2 जगह डबल बॉन्ड है तो डाई का यूज करेंगे, 3 जगह है तो ट्राई का यूज करेंगे, 4 जगह है तो टेट्रा का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से साइक्लिक एल्कीन में अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण ऐसे किया जाता है। बट अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूट आ गया, तो याद रखो कि डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूट है तो हमेशा प्रायोरिटी हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे, ना कि सब्स्टिट्यूट को देंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको इस तरह का कंपाउंड मिलता है, मान लो यहां पर कार्बन है, एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, हमने यहां पर CH3 कर दिया, एक ऐसा कंपाउंड कर दिया हमने। आपको देखो जैसे यहां पर एक दे रहा हूं मैं, जैसे यहां पर हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे मिटा दे रहे हैं। हमने यहां पर क्या किया कि ऐसे यहां पर एक साइक्लिक कंपाउंड ले लिया, ऐसे यहां पर क्या कर लिया हमने, साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। तो प्यारे बच्चों, हम यहां पर एक और इधर से हम चैन को बढ़ा सकते हैं। यहां पर हमने CH2 कर दिया, यहां पर हमने CH3 कर दिया। इस तरह का अगर आपको कंपाउंड मिलता है, देखिए इसमें तो डबल बॉन्ड नहीं है बट इसमें डबल बॉन्ड है, हम इसको अब मेन चैन मानेंगे। किसको मेन चैन मानेंगे हम, इसको। ये हमारा पैरेंट चैन होगा, अब ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यानी साइड चैन हो जाएगा। तो इसमें काउंटिंग करते समय मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि डबल बॉन्ड जिस साइड से नजदीक है, जिस साइड से उसको कम अंक मिले उधर से काउंटिंग करेंगे, उस साइड से काउंटिंग, उस साइड से नंबरिंग करेंगे। बशर्ते कि अब देखिए इसमें कार्बन 1 2 3 4 5, ये आपका पैरेंट चैन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें नहीं है बल्कि इसमें है, तो हम इसको काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहां से काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। अब इसमें 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट है और इसमें देखिए तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है, तो इसको हम अल्काइल के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखा जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल। 3 साइक्लो, क्योंकि हेक्साइल जो है 3 नंबर कार्बन से है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल, और 5 है तो पेंट,
और डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन पे है तो 2 और लास्ट में हो जाएगा ENE, यानी इसका जो IUPAC नेम है वो हो गया 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटूइन। तो प्यारे बच्चे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अगर इसको ध्यान देता हूं इसका, तो मैं काउंटिंग यहीं से करूंगा 1 2 3। तो 1 पर सब्स्टिट्यूट भी है, 1 पर डबल बॉन्ड भी है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम 1 मिथाइल, यानी सब्स्टिट्यूट को पहले लिखा जाता है 1 मिथाइल और उसके बाद साइक्लो और 3 है तो प्रोप। हम यहाँ पे 1 दिखा भी सकते हैं, छुपा सकते हैं और लास्ट में जोड़ देंगे ENE, तो इसका नाम हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि एल्कीन का जो साइक्लिक कंपाउंड है, जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है एल्कीन का, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं एल्काइन के तरफ। किसके तरफ? एल्काइन के तरफ। यानी जो हमारा एल्काइन है इसका जो साइक्लिक कंपाउंड होता है इसका IUPAC हम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो ये ध्यान देना। मैं आपके सामने यहां पर कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे आपको इस तरह का कंपाउंड मिल रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड है और यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। जैसे आपको ऐसा कंपाउंड मिल रहा है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है। जैसे आपको ऐसा कंपाउंड मिल रहा है, यहां पर सब्स्टिट्यूट है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। सॉरी, ये सब ट्रिपल बॉन्ड है, ये सब क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। जैसे आपको इस तरह कंपाउंड मिलता है CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह कंपाउंड मिलता है। तो इस सारे कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों जैसे हमने एल्कीन में फॉर्म को यूज किया फार्मूला को, ठीक उसी प्रकार से हम एल्काइन में भी यूज करेंगे। अगर सब्स्टिट्यूट आएगा हम सब्स्टिट्यूट को पहले लिखेंगे, लेकिन नंबरिंग करते समय हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को, यानी अल्काइन ग्रुप को, ठीक है। हम यहाँ पे इसमें अगर हम देखते हैं, इसका अगर हम नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, तो आगे लिखा जाएगा पहले साइक्लो। क्या लिखेंगे वो हम? साइक्लो। और 3 कार्बन है तो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में YNE, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपाइन। और क्या नाम हो गया इसका? साइक्लोप्रोपाइन। तो प्यारे बच्चों हम इसको देखते हैं, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी ये 5 कार्बन का बंद चेन है, साइक्लिक कंपाउंड है तो लिखा जाएगा साइक्लो। 5 है तो पेंट, हम बीच में 1 लगा सकते हैं या छोड़ सकते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में YNE, यानी इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटाइन। तो प्यारे बच्चों हम लोग इस एग्जांपल को कवर करते हैं। इसमें यहां पर सब्स्टिट्यूट है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें यहां पर क्या है? सब्स्टिट्यूट है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। अगर हम यहां से काउंटिंग करेंगे तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है। यहां से काउंटिंग करेंगे तो हम ऐसे जाएंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे तो ऐसे आते हैं, तो इसका नंबर ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां से काउंटिंग करते इसका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम यहां से काउंटिंग करेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। अब जब इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो इसमें सब्स्टिट्यूट 3 नंबर कार्बन से है और ये मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, यानी इसका नाम हो गया 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटाइन। हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें यहां पर एक साइड चेन है साइक्लिक कंपाउंड के रूप में, और मेन चेन में यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी ये हमारा मेन चेन होगा। जब ये मेन चेन होगा तो हम लेफ्ट साइड से काउंटिंग कर सकते हैं, राइट साइड से, बट लेफ्ट से करने पर जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका नंबर ज्यादा होगा। अगर हम राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या होगा? कम होगा। हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, यानी जब इसका नाम लिखा जाएगा तो जो सब्स्टिट्यूट है वो 3 नंबर कार्बन से है तो आगे लिखेंगे 3। ये साइक्लिक है तो साइक्लो, और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है तो 3 है तो क्या हो जाएगा? अब यहां पर साइक्लो एल्काइल के फॉर्म लिखेंगे तो 3 साइक्लो हेक्साइल, 3 साइक्लो हेक्साइल। अतः पेरेंट जो चेन इसमें कितना कार्बन है? 4 है तो ब्यूट हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से है तो 1, और लास्ट में क्या हो जाएगी?
YN हो जाएगा, यानी इसका नाम हो गया 3-साइक्लोहेक्साइल ब्यूटवन वाइन। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक देखा कि एल्केन का, साइक्लिक एल्केन का, साइक्लिक एल्कीन का और साइक्लिक एल्काइन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाला कोई कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, जैसे यहां पर बेंजीन आ गया। अब बेंजीन का जो IUPAC नोमेनक्लेचर है कैसे किया जाता है, एक बात याद रहे कि अगर सिंपली ऐसे रहता है इस तरह से और अल्टरनेट इसमें ट्रिपल बॉन्ड रहता है, तो ये तो हमारा बेंजीन होगा, ये हमारा क्या होगा, बेंजीन होगा। लेकिन मैं सिर्फ हाइड्रोकार्बन की चर्चा कर रहा हूं, तो हम बेंजीन में एल्कोहलिक ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, एमाइन ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, यानी अन्य फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर केवल हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं, तो मैं ओनली अल्काइल ग्रुप को ऐड करूंगा, मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को भी ऐड करके आपको नहीं दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये बेंजीन रिंग है और इसमें सब्स्टिट्यूट के रूप में मैंने यहां पर जोड़ दिया CH3। जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें मैंने यहां जोड़ दिया C2H5 के रूप में। जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहां मैं जोड़ दिया ऐसे 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 कर दिया, हर मोड पे कार्बन है, यानी 1 2 3 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। अब इसका जब नाम लिखा जाएगा तो प्यारे बच्चों यहां ध्यान देना है, ये बेंजीन है, इसमें CH3 अटैच है, यानी उसका नाम होता है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल बेंजीन। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये बेंजीन तो है बट इसमें C2H5 है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम मिथाइल होता है, इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। यानी यहां पर ध्यान दे रहे हो कि लास्ट में बेंजीन तो लिख रहे हैं, लेकिन जो सब्स्टिट्यूट है उसको पहले लिखा जा रहा है, यानी जो साइड चेन के रूप में अटैच है उसको पहले लिखा जा रहा है। यहां ध्यान देते बेंजीन तो है, लेकिन यहां पर 1 2 3 कार्बन इसमें, तो 3 के एल्काइल में क्या होता है, प्रोपाइल। क्या होता है एल्काइल में, प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल बेंजीन। तो ये रहा बेंजीन का जो साइक्लिक कंपाउंड है, उसमें अगर कोई सब्स्टिट्यूट के रूप में अल्काइल ग्रुप अटैच है तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। मैं एक बार फिर से पीछे से देख रहा हूं, देखिए मैंने यहां पर एक नोमेनक्लेचर छोड़ा है, मैं सोच रहा था कि मैं इसको नहीं बताया था। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देते हैं कि अगर देखिए एल्केन का है, इसके जो देखिएगा तो ये इसका पेरेंट चेन होगा। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन है। इसमें देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 कार्बन है। लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5, राइट से करेंगे 1 2 3 4 5, दोनों तरफ से इक्वल है, हम लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से इसका नंबरिंग हम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कम है और जो स्ट्रेट चेन जा रहा है इसमें कार्बन क्या है, ज्यादा है, तब ये हमारा होगा पेरेंट चेन, ऊपर वाला, इसमें 9 कार्बन है। अब इसमें ये 5 नंबर पर जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है वो क्या है, सब्स्टिट्यूट है, तो इसको पहले लिखा जाएगा। तो इसका जब नाम लिखेंगे हम, ये 5 नंबर पे है, तो 5 लिख दिए, 5 और 6 कार्बन है और साइक्लिक कंपाउंड है, तो यहां पर हो जाएगा साइक्लो, 5 साइक्लो। अब यहां पर एल्काइल के फॉर्म में तो 6 है तो हेक्साइल, 5 साइक्लो हेक्साइल। तब इसके पेरेंट चेन में 9 कार्बन है, तो 9 के लिए नॉन और लास्ट में ANE हो जाएगा, यानी इसका नाम हो गया 5 साइक्लो हेक्साइल नोनेन। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ये देखा कि जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का और बेंजीन का, उसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। अगर इसमें कुछ छूट गया हो या कहीं मिस्टेक हो गया हो तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में
सही करने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस सेशन में मैंने शुरू किया था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर। तो प्यारे बच्चों, मैंने साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के हिसाब से ही मैंने एक कोटेशन बोला था क्लास स्टार्टिंग में ही कि खुलती नहीं जब चैन, यानी यहां पर चैन से मुराद है कार्बन चैन, खुलती नहीं जब चैन कभी और बंद डगर हो जाती है, खुलती नहीं जब चैन कभी और बंद डगर हो जाती है, कार्बन की बंद दुनिया साइक्लो से सज जाती है, कार्बन की बंद दुनिया साइक्लो से सज जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में मैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कवर किया। तो आज मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपने एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ओके।